Hope you are studying well with Rendezvous with English or Endeavour in English with Lifestyle. As I have started the series of English lessons, that is literature. So today also in this episode we are going to talk about another poem. Poem named, I told you, it is not poem or it is not poem, it is poem. Poem. Okay. So today again we are going to talk about another poem, My Mother at 66. It's a beautiful poem by Kamala Das, an Indian writer. She was very famous for being a confessionist poet. कन्फेशनिस्ट कौन होते हैं? जो कन्फेशंस करते हैं, यानी कि एक वो गेम बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले गेम डेयर समथिंग लाइक दैट, है ना? देयर इज अ गेम डेयर समथिंग वेयर यू हैव टू जस्ट कन्फेस एवरीथिंग. ओके, सो it is a similar kind of a she is a similar kind of a poet where she has described about her life in various poems. बहुत सारी poems में अपनी उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी अपनी poems में उन्होंने अपने बारे में बताया है, अपने घर के बारे में बताया. She has talked about her body, she has talked about a woman and how she feels as a lady. So she is therefore called as a confessionist poet. She is a very famous poet. पेन नेम से लिखती थी, माधवी कुट्टी नाम से ये पोम्स लिखती थी. तो आज टुडे वी आर गोइंग टू, आज हम उनकी एक पोम स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66. सो माई मदर एट 66, माई मदर 66 में टाइटल में ही देयर इज वन फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज alliteration, because my mother there is repetition of letter M and 66 there is a repetition of letter S. Alliteration कब होता है? When there is alliteration, when there is repetition of the words is beginning with the same letter. ठीक है? So क्या है? There is alliteration. So let's start with the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. Cochin is also known as Kochi, which is in Kerala. ठीक है? Cochin, the old name है, and later on the government changes to Kochi. Kochi, Kerala. It's a port city. Okay, seaport है यहाँ पर. तो she since belongs to South India, तो वो अपने बारे में बता रही है कि मैं पेरेंट्स के घर से जा रही, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन जा रही थी पिछले फ्राइडे को अपने पेरेंट के घर से मॉर्निंग में, फ्राइडे मॉर्निंग में. I saw my mother. My mother, alliteration, I already told you in the opening title. Only there is figure of speech. So बोली I saw my mother beside me. तो I was accompanied by my mother. She is telling. मैं अपनी माँ के साथ जा रही थी. कहाँ? कोचीन जा रही थी. ठीक है? पेरेंट्स के साथ जा रही थी, माँ के साथ ट्रैवल करते हैं ना, माँ के साथ जाना अच्छा लगता है. स्पेंडिंग टाइम इज ब्यूटीफुल. यू नो, मदर इज द बेस्ट फ्रेंड. अगर आप उनमें कॉन्फाइड कर पाए, गर्ल्स की तो स्पेशली मदर्स बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं. अगर आप उन पे भरोसा करें, उन पे ट्रस्ट करें, इफ़ यू शेयर योर फीलिंग्स एंड थॉट्स, शी कैन रियली सेव यू फ्रॉम बिग ट्रबल्स. शी कैन शेयर योर इमोशंस, योर प्रॉब्लम्स, एंड शी कैन बी वेरी हेल्पफुल. एज यू नो, माँ तो बच्चों से बहुत प्यार करती हैं. एम आई राइट? है ना, बच्चों से बहुत प्यार करती हैं. तो वो कहाँ जा रही थी? कोचीन जा रही थी अपनी माँ के साथ. माँ पास वाली सीट पे बैठी हुई थी. शी वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड हर डोर्स. तो देर से जा रही होंगी तो डोर्स थी ओपन माउथ. मतलब शी वाज डोजिंग, ऊँघना जिसको बोलते हैं. शी वाज डोजिंग और मुंह खुला हुआ था. ठीक है? काफी देर से ट्रैवल कर रही होंगी तो वो सो गई होंगी, ऊँघने लगी होंगी. है ना, होता है, कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे ही बैठे तैसे ऊँघने लगे. तो some are very good at sleeping anywhere. So she was dozing open mouth, her face ashen like that of a corpse. तो जब मैंने देखा, I saw my mother beside me, उनका मुंह खुला हुआ, तो उनका फेस जो है वो काफी मुझे डल लगा. ashen like में क्या है? सिमिली है. कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी और ऐश का मतलब होता है राख.
ठीक है, तो राख किस कलर की होती है? इट इज ग्रेइश इन कलर, है ना. Ashes gray in color and corpse means dead body. So she is saying that ashen like that of a corpse. So ashen like word is used, compare ash की तरीके से या dead body की तरीके से. Ashen like that of a corpse. Ash color का, it is very dull. उसकी जो चमक है, when the people, her mother, उनकी माँ है, so probably she is old. So old age में क्या होता है? The glow of the body usually of the people goes away. The people lose the glow of the body. तो उनके भी जो बॉडी की जो चेहरे की चमक है वो नहीं है. सो उनका चेहरा डल हो गया है. ऐश का मतलब है डल इन कलर, और कंपैरिजन किससे किया है? डेड बॉडी की तरीके से, मींस शांत. डेड बॉडी क्यों यूज किया गया? बिकॉज शी इज डोजिंग ओपन माउथ और चेहरे पे पीसफुलनेस है. देयर इज वेरी हाई पीसफुलनेस ऑन हर फेस. ठीक है, so that's why she has compared it to a dead body, ashen like that of a corpse. Hope you understand that there is simile, because her face, the resemblance of her face, उनके चेहरे का जो complexion है, चेहरा उनका dead body से compare किया गया है. Why? Because the face has peacefulness like that of a body. ठीक है, and realized with pain. फिर मुझे दुख हुआ. क्या हुआ? That she was as old as she looked. वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी दिख रही हैं, मीन्स शी हैज ग्रोन वेरी ओल्ड. सो हियर द पोएट इज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, यानी कि मैन इज मॉर्टल बीइंग. सब लोग बूढ़े होते जाते हैं, है ना, धीरे धीरे दे बिकम ओल्ड एंड दे डाई वन डे, सो दे आर मॉर्टल. सो हर मदर इज वेरी ओल्ड, शी हैज बिकम वेरी ओल्ड. तो उनको पोएट को ये बात जो है वो चुभती है. शी फील्स द पेन ऑफ इट, दैट she is moving out and her mother is very old, she has to leave her alone. Chick, and you may never know at that age when she is very old that when next time she comes back whether she will be able to see her mother. वो उनको दोबारा देख पाएंगी कि नहीं देख पाएंगी, क्या होगा, she doesn't know. ठीक है, फिर क्या किया? But soon put that thought away. तो that thought में again there is alliteration, है ना. That thought में फिर से alliteration है. क्यों? क्योंकि both the words are beginning from the letter T. तो उस thought को मैंने भगाया अपने दिमाग से. ये मैं क्या ये सोच रही हूँ, नेगेटिव थॉट ला रही हूँ अपनी माँ के बारे में कि क्या हो जाएगा उनको. Why am I thinking like that? So she tried to drive away that thought and looked at young trees sprinting, and I started looking out of the window. When the bus was moving, the trees were also moving. The trees sprinting, sprinting means running. तो क्या है? पर्सोनिफिकेशन होता है कि पेड़ चल रहे थे, मैंने देखने लगी कि पेड़ दौड़ रहे थे. तो पेड़ नहीं, एक्चुअली the bus was moving, the vehicle in which she was traveling was moving, but she says that the trees were sprinting. So that's the style of writing. She has personified the trees. Personification होता है when non-living things are described as living beings. जब जो non-living things होती हैं उनको human beings की तरीके से बताते हैं. So there is personification. So here there is personification. She says that the trees are sprinting, the merry children spilling out of their homes. और बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, वे देख रही है. She is just looking out of the window and seeing all these things happening. But after the airport security check, लेकिन एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट आ जाता है. There is the airport finally. ठीक है, standing a few yards. अब एयरपोर्ट आ जाता है तो एयरपोर्ट में क्या होता है? एयरपोर्ट में ये नहीं कि जैसे ट्रेन पे छोड़ने के लिए जाते हैं तो पता चला जा रहा है एक आदमी, उसके साथ छोड़ने वाले 4 हैं. भैया भी पहुंच गए, बहन भी पहुंच गई, मदर इज ऑल्सो देयर, फादर इज ऑल्सो देयर, सब लोग बाय 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 बाय, है ना. But that is not the scenario at airport. In order to maintain the security level there, वहाँ का security level maintain करने के लिए ये चीज की जाती है. That this is done that people are not allowed inside the airport. Only the one who is traveling is allowed. ठीक है, जो ट्रैवल कर रहा है केवल वही अलाउ है. तो माँ उनकी बाहर रह जाती हैं. सिक्योरिटी चेक के बाद वो अंदर चली जाती है. She goes inside. Now what she is saying, standing a few yards away, I looked at her wan pale. ठीक है, तो अब मैं उनसे दूर खड़ी हूँ, and the
poet is standing there, the mother is here, that is a security check. तो security check के बाद वो अंदर चली गई, checking होती है ना, frisking, which is called as the frisking word. Have you heard of? Frisking word is used for the airport security check. तो चेकिंग होती है जहां पर आपको बॉडी चेक की जाती है, यू हैव नॉट हिडन समथिंग, योर लगेज इज चेक्ड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिस्किंग, FRISKING. ठीक है. मैंने फिर से उनकी तरफ देखा, देखा क्या जा रही है, बाय बाय तो करना ही है, छोड़नी नहीं थी. वैन पेल एज अ लेट विंटर्स. मैंने उनका फिर चेहरा देखा. अब उसने whom she has compared this face again to late winter's moon when the moonshine becomes pale. वो yellowish कलर का हो जाता है. Similarly, it is not as bright as in summer season. So once again comparison. So which figure of speech, guys? Simile. Yes, you're right. जब comparison करते हैं दो चीजों का, तो which figure of speech is used? Simile. ठीक है. तो एज अ लेट विंटर्स मून, विंटर सीजन के चंद्रमा की तरीके से उनका चेहरा मध्यम पड़ गया है, पेल हो गया है. इट हैज लॉस्ट द लस्टर, द शाइन. व्हाई? बिकॉज़ शी इज ओल्ड. क्योंकि वो क्या है, बूढ़ी हो चुकी हैं. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग. और आज मुझे फिर वही पुरानी बात याद आई. क्या? बहुत पुरानी बात. द पुरानी बात इज कि जब भी कभी वो जाती थी अपनी माँ को छोड़कर, तो उन्हें बहुत दुख होता था. शी यूज्ड टू फील पेन. डू यू फील पेन व्हेन यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर मदर? आप कहीं बाहर रहते हैं, माँ से दूर रहते हैं, तो माँ के साथ रहने की बात ही अलग होती है. यू कैन एंजॉय ब्लिसफुल लाइफ, यू कैन एंजॉय द टाइम विद उनके साथ. हंसिए, को परेशान करते हैं, है ना. माँ अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती है. शी हेल्प्स हर इन डूइंग हर हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड चोर्स, है ना. सारे काम भी हमारे लिए कर देती हैं. हम आराम से ठाट से बैठे रहते हैं. तो वो माँ को भी मिस कर रही हैं, इसलिए ये ऐसे कह रही हैं. फेल्ट दैट फैमिलियर एक. फैमिलियर एक, बचपन से उनको यही डर था कि वो माँ से एक दिन बिछड़ जाएंगी. When a person becomes old, person may die any day. So this fear she always had in her mind, that she may get separated from her mother one day. एक दिन वो अपनी माँ से अलग हो जाएगी. ये डर उनको हमेशा ही रहा. She was living in this fear always. So इसीलिए she is saying familiar. Familiar means जानने वाला, something which we are already. एक means pain. So this pain she was suffering from my childhood fear. She is saying ये मेरे बचपन का था. Since childhood I was feeling this pain. But all I said was, लेकिन despite this pain which I was feeling, despite this mental turmoil which I always had whenever I left her while going, or whenever I was parting away from her, जब भी मैं उनसे दूर जा रही थी, ठीक है, जब भी मैं उनको छोड़कर जा रही थी, कमला दास कह रही हैं, तो मुझे ये हमेशा डर लगता था, whether next time I come I will be able to meet her or not, कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं उनसे मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी. वही डर आज फिर से मेरे दिल में आ गया. once again मुझे भी बहुत दुख हुआ that again she is already old and I am going out, and whether I will be able to meet her again or not. लेकिन मैंने अपने उस दर्द को चेहरे पे ना आते हुए, I had hidden my fear, this childhood fear. I did not allow it to come on my face. और उनसे क्या कहा, जो सब लोग कहते हैं, which people generally say when we are parting away, जब किसी को छोड़ने जाते हैं स्टेशन पे कहीं पे, बाय 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 बाय, तो क्या कहते हैं, हैव अ नाइस जर्नी. तो मैंने क्या कहा, फिलहाल तो वो जर्नी पे जा रही हैं, तो वो क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा. ठीक है, मैंने कहा माँ फिर मिलते हैं, जल्दी आऊंगी, आई विल कम बैक अगेन. एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. मैं स्माइल करती रही. ठीक है, मैं स्माइल करती रही. सो देयर इज irony in the lines that she was in pain but she was smiling. वो दुख में थी, she was feeling very very bad being separated, but she was at the same time smiling. She was smiling because she wanted to hide the fear of being separated. So the poet has described, or the poetess, अब modern English में poet word दोनों के लिए use करते हैं, whether the female poet or the male poet. पहले क्या करते थे, poet और poetess बोलते थे. We can use poetess also, गलत नहीं है, it is not wrong at all. It's not wrong, but at the same time,
Nowadays in modern English, we only use the word poet, we only use the word actor. Okay, we don't say actress. Got it? Because of, so that there is no gender discrimination, there is equality. So this poem, My Mother at 66, discussed about aging, discussed about the pain of separation, discussed about the that when mortal beings और क्योंकि कमला दास कन्फेशनिस्ट पोएट है तो वो अपनी माँ से सेपरेट होने का दुख इसमें डिस्क्राइब कर रही है. शी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट, और उसमें beautiful, easy poem which describes about beautifully about her fear, which describes beautifully about the time when we depart from our homes, leaving our parents behind. जब हम बाहर होते हैं, अगर जो पढ़ने वाले हैं, हो सकता कुछ दिनों बाद बाहर हों, तब then you will realize अभी तो हम मम्मी दिन भर घर में रहते हैं, सर खाते रहते हैं माँ का अपनी, है ना, दिन भर सर खाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं. बट व्हेन वी गेट सेपरेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उनसे मिलने वापस आ जाएंगे, देन वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इज मदर, हाउ स्ट्रांगली एसोसिएटेड शी इज विद अस, एंड वो कितनी हमारी हेल्प करती है. सो होप you have understood this beautiful poem, My Mother at 66, by the Confessionist poet Kamala Das. If there are any queries, you can tell me in the comments. Okay. And do like, subscribe, and share. If you are anyway benefited, benefit others also. And if you will benefit me, if you will help me out, I will be very thankful to you. Thank you very much. Good time ahead. See you soon in the next episode. Bye bye.